30 जनवरी 2022 का पेपर हम कर रहे हैं और इसी क्रम में जो है आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इससे पहले जो है हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जिसमें जो है हमने 15 प्रश्नों को कर लिया था इस पेपर का, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। और इससे पहले भी जो है हमने बहुत से पेपर के जो है जो सीटेट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है 2021 का, 22 का, 2018 का, 19 का पेपर जो है, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, और उससे पहले के भी जो 2011 से 12, 13, 14 ये सभी का जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का अपलोड कर दिए हैं। और इससे संबंधित जो वीडियो जो है वो अवेलेबल है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो है सीडीपी के क्वेश्चंस कर लेंगे, और आज जो है इस वीडियो में जो है हम इससे जो संबंधित प्रश्न है सीडीपी के वे जो है कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शंस हैं समता, समानता, पक्षपात, पृथक्करण। तो समावेशी शिक्षा के अनुसार जो है सभी विद्यार्थी, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं। जो बच्चे जो है विकलांग हैं और जो बच्चे जो हैं नॉर्मल हैं, और जो बच्चे जो है किन्हीं को जो है दृष्टिबाधिता है, किसी को जो है सुनने से संबंधित समस्याएं हैं, किसी को जो है शारीरिक कोई समस्या है, किसी को जो है दिमाग समेत कोई कमी है, मंदबुद्धि है। ठीक है, तो सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, जिसमें जो है कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, कुछ जो है गरीब घर के होते हैं, कुछ अमीर घर के होते हैं, कुछ किसी अन्य राज्य के होते हैं, कुछ सभी जो है एक साथ जो है बच्चे जो पढ़ते हैं उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और खास करके जो है जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना ही जो है समावेशी शिक्षा है। और इस शिक्षा में जो है हमें सभी विद्यार्थी को जो है सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यानी कि बच्चों का जो क्षमता है उसका जो है पूरा तरह से विकास हो सके, और सभी बच्चों का। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उन पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं, जो बच्चे जो है थोड़ा सा जिन्हें जो है परेशानी है उन पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। तो एक शिक्षक के रूप में जो है समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी को जो है सभी सर्वोत्तम क्षमताओं के विकास करने के लिए जो है किन सिद्धांतों का जो है पालन करना चाहिए? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 समता। ठीक है, तो आपको लगा हो कि समानता क्यों नहीं हुआ? समानता और समता जो है सेम है, लेकिन समता जो है समानता से भी जो है और जो है अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो समता करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पक्षपात तो कभी नहीं करना है, पृथक्करण नहीं करना है। ठीक है, तो समता यदि होगा, सभी बच्चों के जो है एक दूसरे के समान होंगे, तो ऐसे में जो है इन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा तो सभी बच्चों का जो है विकास होगा, और सभी बच्चों का जो क्षमता है उनकी पूरी तरह से जो है विकास हो पाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 है, गति समन्वय वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? तो देखिए गति करने में जो है परेशानी होती है वो वाला। ठीक है, तो ऑप्शन है पाठ्य विषय वस्तु पढ़ने से, तथ्यों को याद रखने से, शारीरिक अंगों के समन्वयन से, अंकों के प्रकलन से। तो जो गति समन्वय होते हैं, यानी कि मोशन करने में जो है दिक्कत होती है, गति करने में परेशानी होती है बच्चों को, तो ये जो है किस वैफल्य से जो है संबंधित है? तो यह हो जाएगा शारीरिक अंगों के समन्वय से। ठीक है, शारीरिक अंगों के समन्वय से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 राइट होगा, और इसे जो है हम डिस्प्रेक्जिया भी कहते हैं। ठीक है,
डिस्प्रेक्सिया भी जो है इसे कहा जाता है। जैसे कि हम जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, लिखने से संबंधित जो है कठिनाई होती है उन्हें जो है हम डिस्ग्राफिया करते हैं, मैथ से संबंधित जो तर्क देने की संबंधित जो है विकार होती है उसे जो है डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। उसी प्रकार से जो है शारीरिक अंगों को जो है चलाने में जो बच्चों को जो गति करने में परेशानी होती है, मोटर स्किल से संबंधित जो है जिन्हें परेशानी होती है उसे जो है डिस्प्रेक्जिया कहा जाता है। तो जितने भी विकार हैं इन सभी को जो है आप एक बार याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 है, अभिकथन और तर्क दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें जो है सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए अभिकथन है, सभी विद्यार्थी के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। आप सभी बच्चों को जो है सभी बच्चों को जो है समावेशन करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, कक्षा में जो है ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कथन जो है अभिकथन जो है सही दिया गया है। ऐसे में क्या होगा कि बच्चे जो हैं बहुत सारे चीज़ों को जो है उससे सीख पाएंगे और अनेक प्रकार से जो बच्चे को सिखाया जाता है तो उनका जो है रुचि इसमें और जो है बढ़ती है और चीज़ों को जो है वो अच्छे से सीख पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए माफ कीजिएगा, अभिकथन जो है सही दिया गया है। तर्क देख लेते हैं, क्यों जो है समावेशन किया जाना चाहिए। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। नहीं, इसमें जो है सभी बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। जो समावेशन जो होती है इसमें जो है सभी बच्चों को जो है समावेशन किया जाता है और इनकी समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए जो है विविध प्रकारों का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सही है। लेकिन इसमें जो है सभी प्रकार का जो है बच्चे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अधिगम अक्षमता है उन्हें शामिल किया जाता है और भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये तर्क जो है इसमें गलत दिया गया है। तो अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए ए नहीं होगा, सही दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। ए जो है सही है, अभिकथन सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि तर्क जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किस में अच्छे होते हैं। तो जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं वो किन चीजों में अच्छे होते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में नहीं, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तन के प्रति समझ में नहीं, यही तो उन्हें जो है परेशानी होती है, ठीक है। ऑटिज्म से संबंधित जो बच्चे होते हैं, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने, बिल्कुल सही। वे जो है तथ्यात्मक जानकारी को जो है याद रख पाने में सक्षम होते हैं जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और उन्हें जो है लंबे समय तक आंख से संपर्क करने में परेशानी होती है, अपरिचित चीज जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं और जो परिवर्तन बार बार आती है दिनचर्या में या ऐसे भी, वो जो है उससे शामिल होने में जो है उन्हें जो है परेशानी होती है, परिवर्तन को जो है एक्सेप्ट करने में उन्हें परेशानी होती है। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। जानकारी को जो है वो अच्छे से याद रख पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। देखिए क्वेश्चन 20 का जो है क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि सृजनात्मक बच्चों की एक यह है कि, तो देखिए ऑप्शन से वो मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो देखिए सृजनात्मक बच्चे का जो होता है उनमें क्या विशेषता होती है ये आपको बतानी है सृजनात्मक बच्चों की। तो वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो देखिए जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो कई तरह से सोचते हैं, वो किसी जो है मानदंड में ही के में रहकर ही जो है वो चीज़ों को नहीं सोचते हैं, तभी तो जो है वो सृजनशील होते हैं, तभी तो जो है वो स्वतंत्र होते हैं, तभी जाकर जो है वो चीज़ों को अच्छे से जो है
कर पाते हैं। कोई भी समस्या है उनके सामने तो उसको हल करने के लिए जो है अनेक जो है उसमें जो है सॉल्यूशन खोजते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा, वो दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं। वो नकल नहीं करते हैं बल्कि खुद का जो है वो खुद से जो है समस्या के समाधान का प्रयत्न करते हैं और नकल करने में वो विश्वास नहीं रखते हैं। गलत हो जाएगा। वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, बिल्कुल सही है। उनकी ध्यान अवधि कम होती है, उनकी ध्यान अवधि जो है अधिक होती है, तभी जाकर जो है वो सृजनात्मक होते हैं, वो जो है अच्छे से सोच पाते हैं और इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, यही सही है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर जाना चाहिए। तो ऑप्शन है जटिल से सरल, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। तो देखिए बच्चों से जो है जब विचार किसी भी प्रति चीजों को आप सिखाने के प्रयास कर रहे हैं तो सीधे आप जटिल प्रक्रिया के बारे में जो है बताएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और वहीं पे आप जो है यदि मान लीजिए आप जो है किसी कोई विषय को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें जो है आप उसकी जो हाई लेवल का जो जानकारी है उसे सीधे देंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आप हम सबके साथ भी यही होता है, किसी चीज को सीखने के लिए जो है उसका जो है बेसिक पहले हम तैयारी करते हैं। जैसे कि हम तैयारी ही कर रहे हैं, कंपटीशन का हो या सीटेट का हो या कोई भी परीक्षा का हो, तो उसका जो है हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तभी जाकर जो है हम चीज़ों को समझ पाते हैं। डायरेक्टली यदि बोल दिया जाए कि इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर में ये है, आपको ये पढ़ना है, तो आप नहीं समझ पाइएगा, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से जो है बच्चों के साथ होती है। तो किस रूप से जो है किस ओर से जो है किस ओर बढ़ना चाहिए, तो जटिल से सरल तो नहीं होगा, मैंने अभी भी आपसे बताया, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल सही है। सामान्य से जो है हम बढ़ते हैं, सामान्य बेसिक से बढ़ते हैं और आगे आगे जो है बढ़ते बढ़ते जो है जब हमें ज्ञान हो जाती है तो हम जो है हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य से जो है विशिष्ट करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 22 था। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। तो देखिए एक अध्यापिका जो है विद्यार्थियों द्वारा सृजित जो ज्ञान है, इसकी सृजित ज्ञान की समझ, यानी कि वो ज्ञान की समझ को बढ़ावा देना चाहती है और उनको जो है याद करने की जो उनकी क्षमता है उसमें भी जो है बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑप्शंस को हमें खोजना है। देखिए ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। रूपांतरण का सृजन, तो ये नहीं होगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है। पहले की जानकारी को नए प्रश्नों के लिए प्रयुक्त करना। देखिए कोई नए प्रश्न जो है आप पूछ रहे हैं उसमें जो है आप किसी चीज को जोड़कर पहले की माफ कीजिएगा, नए प्रश्न को पूछ रहे हैं, हाँ। और पहले जो है आप पहले की जानकारी यानी जो भी उस बच्चे के पास जो है जानकारी है उसको आप जोड़ रहे हैं उसमें, तो वो जो है प्रश्नों को जो है क्या कर पाएगा, आसानी से दे पाएगा, ठीक है। तो ये जो है उन्हें याद रखने में भी और आसानी होगी। उनकी पहले से जो उन्हें अनुभव थी, उनकी जो जानकारी थी वो भी याद हो जाएंगी। आगे जो है उन्हें और जो है उन्हें सृजित भी होगा क्योंकि वो नए प्रश्न को जो है नए प्रश्न को जो है आंसर करने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है नहीं होगा क्योंकि नहीं बोला गया है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, ये भी नहीं होगा। और प्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना, ये सही होगा। कौन सा जो है सही नहीं है बच्चों को समझ को बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और प्रासंगिक जानकारी को जो है आप प्रासंगिक जानकारी के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे में जो है बच्चे जो है और कंफ्यूज हो जाएंगे, वे जो है समझ नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। अभिकथन और कारण इसमें भी दिए गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा इसका। अभिकथन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यदि आप जो है शिक्षक हैं और विद्यार्थियों को जो है
आप किस प्रकार से सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप जो है कितना चिंतन करते हैं, उसी प्रकार से जो है बच्चे भी जो है कोई भी चीज़ों के प्रति जो है वो भी उसी प्रकार से सोचने का प्रयास करेंगे। हो सकता है जो है थोड़ा सा सोचकर और उसे जो है क्विट कर देते होते होंगे, लेकिन जब वो सोचेंगे कि इसको जो है अनेक तरीक़ाओं से किया जा सकता है, मेरे टीचर जो है इस प्रकार से सोचते हैं, तो उन्हें जो है मोटिवेशन एक मिलेगी और दूसरा है कि वे जो है उसी प्रकार से चिंतन करने के प्रयास करेंगे। तो ये सही हो जाएगा। कारण है अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही दिया गया। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन ए 1 इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? तो देखिए, करण नाम का एक विद्यार्थी है, वो क्या करता है कि कोई भी समस्या जो है उसके सामने जब आती है तो उसके लिए जो है अनेक हल जो है ढूंढता है, उसका जो है अनेक समाधान जो है वो ढूंढ लेता है और वे जो है जो समाधान बताता है वो जो है नए होते हैं, यानी कि दूसरे के नकल किया हुआ नहीं रहते हैं। तो किस तरह के सोच का उदाहरण है? ऑप्शन हैं अपसारी सोच, अभिसरण सोच, नकारात्मक सोच, तर्कहीन सोच। तो देखिए, अपसारी सोच ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो है जो करण है वो एक ही समस्या का जो है अनेक जो है वो समाधान जो है वो बता रहा है और साथ में जो है नए विचारों को भी जो है उसमें जोड़ रहा है, उसमें नए समाधान के तरीक़ों को जो है वो बता रहा है। तो अपसारी सोच में जो है बच्चे इसी प्रकार से सोचते हैं और अभिसारी सोच में जो है नहीं सोच पाते हैं। किसी समस्या के लिए जो है सिर्फ एक ही समाधान ढूंढने का वो प्रयास करते हैं, तो अभिसारी सोच हो जाती है। ठीक है। और नकारात्मक सोच तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नकारात्मक सोच तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है नकारात्मक सोच नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तर्कहीन सोच, इसमें जो है तर्क होता है, तर्कहीन सोच यह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1 इसमें सही हो जाएगा, अपसारी सोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। देखिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेट जुलाई 2025 की जो है इसमें तैयारी कराई जा रही है और साथ में जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए, पेपर 1 के लिए, जिसमें जो है हमने बहुत से पेपर को जो है सॉल्व कर लिया है, बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करके वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ये भी है कि लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने लूसेंट जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का पुस्तक है उसमें उससे संबंधित जितने भी प्रश्न जो है दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट का हम कवर कर रहे हैं। और हमने जो है इतिहास विषय को जो है कवर कर लिया है। इतिहास में हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें जो है उस क्वेश्चन को जो है चैप्टर वाइज हमने कर लिया है। तो यदि आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या आप जो है आगे चल के BPSC तैयारी देने वाले हैं, तो BPSC तैयारी का ही तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो एक बार प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, एक बार विजिट जरूर करें। तो आते हैं प्रश्नों पर। क्वेश्चन 25 है, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अधिगम जो है हमेशा प्रभावशाली ही और अर्थपूर्ण ही होना चाहिए, तो इसके लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। ऑप्शंस है, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच समता स्थापित करना। बिल्कुल सही है। जो बच्चों का जो जीवन का अनुभव है और विद्यालय के बाहर जो विद्यालय में जो हो रहे अधिगम है और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच जो संबंध यदि स्थापित करके, समता स्थापित करके जो है बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है, उदाहरण लिया जाता है बाहरी वातावरण के बारे में, बाहर के समाज के बारे में, परिवार के बारे में। ठीक है, तो इससे जो है बच्चे जुड़ते हैं समाज से, पर्यावरण से वो जुड़ते हैं और इससे जो है क्या होता है कि वे जो है अधिगम जो है अधिक प्रभावशाली होती है, अर्थपूर्ण होती है।
और क्योंकि बच्चे जो है बचपन से एक माहौल में जीते हैं, एक समाज में जीते हैं, तो वे जो है बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ नया दुनिया में वो देख रहे होते हैं, तो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं बच्चे। उनके मन में जो है बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बहुत कुछ सीखते हुए आ रहे होते हैं। तो ऐसे में जो है जब वो जो है अधिगम जो है हम यदि शिक्षक के रूप में जब बच्चों को अधिगम कराते हैं तो उन्हें जो है वास्तविक जीवन से और उनके अनुभवों से जोड़कर पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो है आसानी से समझ भी लेते हैं और अधिगम जो होता है वो सार्थक होता है, अर्थपूर्ण होता है, प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन 1 इसमें राइट दिख रहा है। और ऑप्शन से देखा जाए तो देखिए इसमें जो है कूट भी नहीं दिए गए हैं, बस 1 ही राइट होगा। लेकिन देख लेते हैं, विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न कर पाए गलत है, ठीक है। अवधारणाओं को इस तरीक़ा से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं का संबद्धता स्थापित न हो सके। तो देखिए ना देखिए कहीं पे भी तो नेगेटिव ही होता है, ये आप जान लीजिए, और ये भी गलत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 1 ही सही था। क्वेश्चन 26 है, कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। तो देखिए कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ और आकलन के विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। तो ऑप्शंस हैं जिज्ञासा, अरुचि, प्रतियोगिता, कंठस्थीकरण। तो देखिए जिज्ञासा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा का जो है परिवेश कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, और वहाँ जो है जो आकलन का जो है आपकी विधि है, एक शिक्षक के रूप में जब आप विद्यार्थियों का आकलन कर रहे होते हैं, जो आपकी विधि है और शिक्षण शास्त्रीय जो प्रविधियाँ हैं, जो शिक्षण देने का जो तरीका है, ये सभी जो है तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कक्षा में परिवेश रहेगा, तो आकलन की विधियाँ जो रहेगी वो इंटरेस्टिंग रहेगा, तो बच्चे जो है इसके बच्चों में जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे देख लेते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा किसी ग्रुप में, आपसे रिक्वेस्ट है, और पूरा वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। आते हैं प्रश्न पर, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है। तो विद्यार्थियों द्वारा जो है की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए बच्चे जो है कुछ कार्य जब कर रहे होते हैं तो उनके द्वारा जो है बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी गलती जो है करते हैं, और गलती से ही जो है वो सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या जो है शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका जो है सही नहीं है, कौन सा तरीका जो है एक शिक्षक होने के नाते आपको नहीं अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। त्रुटियों के प्रतिरूपों की खोज करना, अधिगम की कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, विद्यार्थियों को त्रुटि को सुधारने के लिए सहयोग करना, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तरीका सही नहीं है पूछा गया है। तो सही तरीका यही नहीं है कि आपने जो है त्रुटियों, जो बच्चा ने गलती किया उसकी गलती के बारे में आपने कोई उससे चर्चा भी नहीं की और आपने जाकर जो है उसका सुधार कर दिया, और बच्चा जानता भी नहीं है कि कैसे हो गया। अब जैसे कि है कि छोटा बच्चा जो है जोड़ कर रहा है, तो जोड़ में जो है 2 + 2 वो कर रहा था, 2 + 2 उसने 5 लिख दिया। आप जाकर क्या किए कि आपने जो है डिलीट कर दिया, 2 + 2 5 को काट दिए और 4 आपने लिख लिया, और आपने जो है इसके बारे में चर्चा नहीं किया कि 2 + 2 जो है 4 होता है, क्यों होता है। तो आपने जो है इसको एक्सप्लेन नहीं किया, या आपने जो है उसे समझाने का प्रयास नहीं किया। यदि आप प्रयास करते, उसको जो है समझाने का प्रयास करते कि 2 एप्पल और 2 एप्पल है, एक हाथ में 2 एप्पल है, दूसरे हाथ में आपके 2 एप्पल हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास कितने एप्पल हो जाते हैं। तो बच्चे जो है आसानी से समझ पाता, एग्जाम्पल के रूप में यदि आप उसे समझाने का प्रयास करते तो, ठीक है। तो लेकिन आप चर्चा किए बिना ही सही उत्तर बता दिए, तो यही जो है तरीका सही नहीं है, सही तरीका नहीं है पूछा गया, तो यही ऑप्शन
राइट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है आप त्रुटियों के प्रतिरूपों को खोज करना सही होगा। अधिगम की कमियों के बारे में जानना, जिनके कारण क्या कमी हो रही है कि बच्चा जो है बार बार त्रुटि कर रहा है, ये ठीक होगा। विद्यार्थियों की त्रुटि को सुधारने के लिए सहयोग करना चर्चा के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसमें राइट है, ऑप्शन 4 राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस चीज़ों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन है योग्यता का स्वत्वमत, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, योग्यता का बार्धिक मत, महारत अभिमुख लक्ष्य, योग्यता का स्वत्वमत, असफलता परिहारी लक्ष्य, योग्यता का बार्धिक मत, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का बार्धिक मत तथा और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है। नहीं, ये गलत है, ठीक है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट है। इसमें जो है कहा गया है कि देखिए क्वेश्चन था कि भावना और संज्ञान, ठीक है, इसके संदर्भ में जो है कौन सा सही है? तो बच्चों का जो है जो भावनाएं हैं उन्हें जो है खुशी मिलना चाहिए, ठीक है। उन्हें जो है हमेशा हंसते रहना चाहिए और हर्ष और उल्लास की भावना उनमें होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार के जो चर्चा होंगी जहाँ पे, वहाँ पे जो है भाग लेने के लिए बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जहाँ पे दबाव है समस्याओं को सुलझाने के लिए, ठीक है, या चिंता वाली बात है, इन सब से जो है उन्हें बच्चों को दूर रखना चाहिए। नीरसता, देखिए यहाँ पे नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतक में सुधार लाती है, नहीं, गलत है ये। नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में कैसे सुधार ला सकती है? ये जो है सही हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव ऑप्शंस को हमेशा खोजना है आपको सीटेट के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड सही है, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। और इसमें जो है हमने CDP का जो है कंप्लीट लगभग कर लिया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके पश्चात जो है हम इस पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशल, ठीक है, समस्या समाधान के कौशल के विकास में कौन सा जो है योगदान देता है? अभिसारी चिंतन नहीं, अभिसारी चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन होता है, ठीक है। अभिसारी चिंतन जो है समस्या का किसी एक सॉल्यूशन को ढूंढने पर ही जो जोर देता है, तो ये नहीं होगा। स्मरणोपकारी विधियाँ, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा समझ बनाना, बिल्कुल सही। निष्क्रिय अनुकरण नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो समस्या समाधान के लिए जो है कौशल कौन सा जो है समस्या समाधान के कौशल के विकास में जो है कौन सा योगदान देता है? तो ये हो जाएगा इस आपको जो है स्मरण रखने की क्षमता आप में होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि 3 इडियट्स में एक गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें जो है सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ये आपने ज़रूर सुना होगा। इस सॉन्ग को बहुत ही फेमस सॉन्ग है। तो वही हाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि आपको जो है जब कोई समस्या का समाधान आप करने जा रहे हैं तो प्रश्न याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि क्या प्रश्न था और उसका जो है क्या समाधान आगे किया जा सकता है, और समाधानों को मुझे है आपको याद होना चाहिए। तो स्मरणोपकारी विधियाँ जो है सही हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। और समझ बनाना, ये जो आपको समझ जो है होना चाहिए कि क्या जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जो है समस्या है, आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर जो है उसका प्रभावी समाधान जो है आप खोज सकते हैं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 है, 2 और 3 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है।
ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। तो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है 30 जनवरी 2023 के पेपर को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्लीज़ किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ आप कमेंट करें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, और लाइक करें और साथ में जो है प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।